गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम शनिवार को था, जो कि उस दिन कैंसिल हो गया, तो मंडे को एग्ज़ाम रखा गया था, जिस कारण से आप लोगों के लिए मंडे को क्लास नहीं ले पाए हम। तो इसलिए अब क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आज से क्लास पुनः प्रारंभ हो चुका है, जिसका कि अब सिंप्लीफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे, इसका आज सेकेंड डे है। आज हम जानेंगे कि किसी सिंप्लीफिकेशन को जो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, जैसे कि 1/4 है, 1/5 है, इस तरह के जो फ्रैक्शन वाले आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक मेरा है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आज, जो कि फ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये 12 डिजिट है, ठीक है, ये पूर्ण रूप में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो जैसे कि कोई एग्जांपल दे के हम समझाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिताजी है जो अपने वसीयत में लिख के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरे संपत्ति का जो धन है वो हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनके बीच किस तरह से बांटा जाता है। तो फ्रैक्शन के माध्यम से बांटा जाता है। तो एक सवाल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिताजी कह रहे हैं कि एक पिता कह रहे हैं कि मेरे संपत्ति का, मान लीजिए कि ये स्टार संपत्ति है सपोज दैट, तो मेरे इस संपत्ति का जो 1/4 भाग है ये मेरे लड़के को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद 1/3 हिस्सा मेरे संपत्ति का मेरी बड़ी लड़की को मिलेगा। सॉरी, लड़के ही ले सकते हैं, बड़े लड़के को मिलेगा। और इसका 1/6 हिस्सा जो है वो मेरी छोटी लड़की को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ले सकते हैं, छोटे लड़के यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लिए कि एक पिताजी हैं, उनके पास स्टार संपत्ति है, जो कि वो अपने संपत्ति को अपने तीनों, दो बेटे और एक बेटी के बीच बांटना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये इनका छोटा लड़का को जो है 1/4 हिस्सा, कुल संपत्ति का 1/4 हिस्सा, और बड़ी लड़की को 1/3 हिस्सा, और छोटी लड़की को 1/6 हिस्सा, मतलब पिताजी के संपत्ति से दिया जाए। तो हमको ये पता करना है कि जब इन तीनों को जब संपत्ति का इतना इतना हिस्सा मिल जाएगा तो उनके पिताजी के पास कितना हिस्सा बचेगा, मतलब कुल संपत्ति का कितना हिस्सा बचेगा। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे ये है, तो इसमें क्या हम कहेंगे कि जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि फ्रैक्शन को इस तरह से निकालने के लिए जो इमेजिनरी एक हम कोई नंबर लेते हैं, जो कि मान लेते हैं कि ये मेरे पिताजी का कुल संपत्ति है। तो इसको निकालने के लिए जैसे 1/4 है, ठीक है, फिर 1/3 है, फिर 1/6 है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इन तीनों का एलसीएम, या जितना भी, और मान लीजिए किसी को अपनी वाइफ को दिया गया, ये दिया गया, जितना भी हिस्सा, तो जितने ये हो गया न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जितने भी हर हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 6 का एलसीएम क्या आता है देख लेते हैं एक बार। एलसीएम को भी उस तरीके से सिखाएंगे, जैसे सिंपली तरीके से इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से पहली बार जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 2 का 2 ही, 1 और 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया एलसीएम, हम लोगों का एलसीएम जो निकल के आया वो आया 12। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे कि इस 12 को सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 हो गया, अब 12 हो गया, फिर 1/3 इंटू 12 हो गया, और फिर 1/6 इंटू 12 हो गया। तो अब इसको इससे कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इससे इसको कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और इससे इसको कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2।
तो कुल कितना आया, 3 आया, 4 आया, 2 आया। तो अब देखिए पिताजी का कुल संपत्ति जो एलसीएम आता है वही माना जाता है। तो एलसीएम क्या आया हम लोगों का 12। तो ये पिताजी का कुल संपत्ति, माना कि इमेजिनरी नंबर में पिताजी का कुल संपत्ति क्या है, 12 है, यानी 12 है, ठीक है। तो अब देखिए 1/4 किसका था, छोटे लड़के को। तो छोटे लड़के को 3 हिस्सा मिला, 12 में से 3 हिस्सा मिला। और बड़े लड़के को जो कि उनका हिस्सा 1/3 है तो उनको 4 हिस्सा मिला। और जो उनके छोटे लड़की है जिसका हिस्सा 1/6 है तो उसको 2 मिला। अब देखिए तो 4 3 7 7 2 9, तो टोटल 12 में 9 चला गया तो बचा कितना, 3। तो अब ये 3 हिस्सा जो बचा, ठीक है, 3 हिस्सा किसको मिलेगा, तो 3 हिस्सा मिलेगा किसको, जो कि उसके पिताजी हैं। तो अब यहाँ पे उनको कितना पार्ट में, यहाँ तो सबको पार्ट में बांटा गया है, तो पिताजी के पास कितना हिस्सा बचता है, कुल संपत्ति का कितना हिस्सा बचता है, तो उसको निकालने के लिए 3/12 तो 1/4, यानी कि 1/4 जो उसका संपत्ति है वो ये सब बांटने के बाद कुल संपत्ति का, जैसे मान लीजिए स्टार संपत्ति पिताजी के पास है सपोज दैट, तो उसको इतना मिला। बड़े छोटे लड़के को 1/4 मिला, बड़ी लड़की को 1/3 मिला, छोटे लड़के को 1/6 मिला। तो अब जो है मतलब इसको हम लोग 1/4 में इसको पिताजी को 1/4 मिलेगा तो इसका हिस्सा हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, आते हैं 1 मिनट। ऑफिस जाएंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए हमको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया था। चलिए पुनः क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जी मान लीजिए कि फिर आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पुनः किसी एक पिताजी को मतलब कुछ धन, मान लीजिए कुछ स्टारे मान लेते हैं, तो उसमें से वो अपना हिस्सा 1/6 एगो को दिया, 1/12 एगो को दिया, 1/9 एगो को दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि पूर्ण हिस्सा जो इमेजिनरी निकालने के लिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में 6, 12 और 9, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 2 से 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हो गया आपका कितना, 6 3 6 36 हो गया, ठीक है। 36 आपका एलसीएम निकल के आया, ठीक है। तो अब इस 36 को इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 से इसको जाएगा 6 हो जाएगा, 12 से इसको जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको इससे जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब क्या आया, टोटल निकल के आपका आया 6 3 4। तो क्या हो गया, 6 हाँ 6 हो गया, 6 3 9 9 4 13। अब 36 में जो है 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 36 ठीक है, भारत 36 ठीक है, 9 चौक 36 ठीक है। तो 6 3 9 9 4 13 हो गया। तो अब देखिए 6 हो गया, 6 में 3 गया तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 23 बचा। तो अब इस 23/36 जो है ये शेष हिस्सा उसके जो भी पिताजी हैं या माताजी हैं उनके हिसाब से ये बचेगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन मेथड को निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जैसे कि मतलब फ्रैक्शन को मतलब जो कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, जिसका कि आप क्या इसको कहते हैं, उसको जो आपको भाग विधि द्वारा बनाया जाता है, जो कि फ्रैक्शन मेथड वैल्यू में आता है। एलसीएम लेने पर फ्रैक्शन मेथड में कैसे आता है, अब चलिए उसको हम एक बार कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि उस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं कि कुछ जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है
1/4 दिया हुआ है, तो इसको मतलब 1/4 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है। इसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए जो फ्रैक्शन में हमको लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसे सीधे इसको पहले इसे लिख लेते हैं। तो ये आपका जैसे अंश हो गया, ठीक है, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, ठीक है। तो अंश ये आपका हर हो गया, तो इसको क्या करते हैं कि मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है, जो सबको डिनोमिनेटर को एक समान रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ से हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं एक मिनट रुकिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, ऊपर और नीचे सेम ना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कर दिए, यहाँ पे कर दिए, तो 4 आ गया, ये आपका 16 आ गया, 4 आ गया, ये आपका 24 आ गया, 4 आ गया, ये आपका 36 आ गया। तो इस तरीके से आप भी इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो कि आपको एलसीएम विधि द्वारा किया जाता है, अंश और हर को सेम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से गुना करने के लिए। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको गुना में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ 5, तो आप इसको ऊपर से 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, इजीली आपको 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो आपका आंसर 0.4 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आज की इसके ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए जो है ज़रूरी होगा। तो सवाल एक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि और जो कल उस दिन भी पढ़े थे उसके आधार पे 2-3 सवाल हम कर लेते हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं 7 4 1 5 6 माइनस, मान लीजिए x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 3 2 1 माइनस 20 प्लस 5 2 0 इज इक्वल टू 6 9 8 9 4। तो अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए अब जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको इस तरह से लाएंगे, ठीक है, या तो उस साइड, हाँ चलिए इसी साइड से कर लेते हैं। 1 5 6 माइनस इसको रखेंगे और इसको रखेंगे। अब देखिए चलिए पहले ला लेते हैं इधर, उसके बाद सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया x, ठीक है। अब इस दोनों को ये जुटेगा, ये सेम साइन में है, ये भी सेम साइन में, ये भी सेम साइन में, तो इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 6 इसको जोड़ेंगे और इसको से इससे जोड़ेंगे। तो पहले इसको इससे जोड़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6 5 2 7 हो जाएगा, फिर 7 5 1 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो 4 ये हो गया, 0 ये हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 3 हो गया, हासिल का रहा 1, 8 1 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया, 2 हो गया, हासिल रहा 1, 9 1 10 हो गया, और 6 1 7 हो गया, ये आपका x हो गया। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, तो 6 में 5 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 बचेगा। यहाँ पे बड़ा लिखते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो 4 हो गया। अब 6 में 2 गया तो फिर 4 हो गया, 4 में 0 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो x इज इक्वल टू आपका ये आंसर हो गया। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा भिंगाना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा साफ जल्दी नहीं हो रहा है, तो इसमें वाटर लेके अब दूसरे नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों का आएगा ना, उसमें आपको ये कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा टफ सवाल ले लेते हैं जो एक लाइन ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं। चलिए ठीक है, 21 हो गया माइनस 40 माइनस 30 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 6 माइनस 3, ये लाइन ब्रैकेट हो गया। ये इसको इस तरह, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका 21 हो गया। अब जो इसको तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, पहले तो हमको लाइन ब्रैकेट का काम करना है। तो लाइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर अब हमको छोटी ब्रैकेट का जो काम है उसको करना है। तो इसमें से ये गया तो 18 3, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस यहाँ आ गया, तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सॉरी, हाँ, इसमें जब यहाँ पे इंटू का साइन है, अब यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा, तो इसमें से ये आ जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21 माइनस, अब 14 पंचे 70, 70 माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपका 1 हो गया, 7 2 9 हो जाएगा, ये आपका 91 आंसर हो गया। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, तब आपको कुछ सवाल दिया जाएगा जो हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से उसमें बना के कमेंट में आंसर कर दें, ठीक है। चलिए आज थोड़ा इस सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 3 ब्रैकेट 35 प्लस 45 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 50 प्लस 5, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका गुना में जो आ जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 5, इसको क्या भर देंगे, तो 35 प्लस 45। अब जो है इसमें इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, 6 माइनस 50 प्लस 5, ठीक है, 3 35 45। अब ये सो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब एलसीएम, इसमें भी आप एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि सब में एलसीएम लेना है। तो अब एक स्टेप हम लिख लें, या चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद एलसीएम का काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने का काम कर रहे हैं। एलसीएम 3 आएगा, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, ये 5 का 5 ही रह जाएगा। अब 5 तिया 15, 150 हो गया, प्लस 5 हो गया, तो 3 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया आपका 35। अब जो है अब ये आपको जो कट के आएगा इस वैल्यू में, तो अब देखिए ये हो गया कितना, 40 हो गया। 40 में अगर आपको 150 घटाना है, 140 में 150 घटाएंगे तो माइनस बड़ी संख्या में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो अब 10 यहाँ पे बचेगा, ठीक है, और इस प्लस 5 बाहर में रह जाएगा, तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 4, 9 तिया 3 तिया 9, 9 1 10, 105 हो गया, यहाँ 10 है यहाँ पे सिर्फ, तो 5 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3, ये अब बाहर में आएगा तो 3, इसमें से 10 जाएगा, तो 10 5 में, तो यहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो प्लस 5, ये 3 3 इससे कट गया, तो आपका 100 आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को 2-3 सवाल दे देते हैं, ठीक है, स्टार बना के आप लोग 5 सवाल दे देते हैं, ठीक है। अगर हो पाए तो आप लोग इसको बना के आइएगा, 4 सवाल रखते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में आप लोगों को इस सवाल को समझेंगे। चलिए 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 चलिए, ये तो हो गया। आपको ये सवाल एक है, 1800 भागा 10 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12, ठीक है। इस तरह कैसे भी दे सकते हैं। एक सवाल ये हो गया, और एक सवाल ये है 1/2 माइनस 2 1 प्लस 2, सॉरी क्या है, 10 है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, ये एक पॉइंट वाला सवाल आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर पॉइंट वाला सवाल आपको अगर हो पाए तो आप इसको करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अगले क्लास में जब हम कल मिलेंगे तो उसमें हम इस सवाल को डिस्कस कर लेंगे। एक तो और है, ये 4 सवाल आपको दे दिए हैं, ठीक है। इस 4 सवाल को
आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, और जो इसका आंसर आएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको पिन कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। तो अब आप लोगों के क्लास में इंग्लिश का क्लास आएगा, फिर करंट अफेयर्स का भी क्लास आ जाएगा आज की डेट में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी हैं अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं द एजुकेशन पॉइंट को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, तो अब इससे आगे अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। जो कि डेसिमल का हम 2 सवाल दिए हैं, उस डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।